सबसे बड़ा आज है कि हम लोग 10 लाख गाड़ी जो है आज के दिन रोल आउट हो रही है हमारी, और ये बहुत ही ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण वाला फंड है। पहली गाड़ी 20 अक्टूबर 1992 को हमारी रोल आउट हुई थी और आज हम 10 लाख गाड़ी रोल आउट करने जा रहे हैं। डीलर पॉइंट खुलेंगे, सर्विस सेंटर खुलेंगे रास्ते में, और मान लीजिए ईवी का है तो चार्जिंग पॉइंट खुलेंगे, तो रोजगार की कमी तो नहीं होगी और ये बढ़ता ही रहेगा। पहले जो सरकार थी और जो समय था उसमें गुंडागर्दी और दादागिरी ये सब ज्यादा हुआ करती थी। योगी जी के शासनकाल में भय मुक्त का है तो लोग बिंदास काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि हमारे कंपनी में 40% महिला लोग काम करते हैं। ये सरकार की बहुत ही अच्छी नीति है जो कि आदित्य योगी नाथ जी और हमारे प्रधानमंत्री यूपी पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। क्या लग रहा है योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सही चल रहा है? बहुत बढ़िया चल रहा है। अगर आप 10 में से 10 मांगेंगे तो हम लोग 11 नंबर देंगे उनको। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं पॉलिटिकल अड्डा और मैं हूं आपके साथ पीयूष तिवारी। उत्तर प्रदेश जहां हर क्षेत्र में ऊंचाइयों को छूते हुए नजर आ रहा है, वहीं टाटा मोटर्स में भी आज 10 लाख व्हीकल आज यहाँ से निकलेंगे। ये एम्प्लॉय बैठे हुए हैं, ये टाटा मोटर्स के एम्प्लॉय हैं, जहाँ पर आज सीएम योगी आदित्यनाथ आएंगे और इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे और फिलहाल 10 लाख व्हीकल यहाँ से आज रवाना किए जाएंगे। इन लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, कैमरामैन से दिखाने की कोशिश करें। ये टाटा मोटर्स के एम्प्लॉय हैं और यहाँ पर बैठे हुए हैं। एक एक कर जानकारी लेते हैं कि कितना प्रभाव पड़ेगा। बात करें रोज़गार को लेकर के, कहीं ना कहीं अवसर बढ़ेंगे। 10 लाख व्हीकल अगर यहाँ से निकलेंगे तो कहीं ना कहीं 10 लाख रोज़गार भी अवसर उसके मिलेंगे। बात करने की कोशिश करते हैं। सर क्या नाम है? विनोद कुमार, कहाँ के रहने वाले सर? अल्मोड़ा। आज यहाँ पे क्या कार्यक्रम है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में। आज यहाँ 10 लाख में गाड़ी रोल आउट होने वाली है हमारी। यस सर, 1992 में हमारा प्लांट स्टार्ट हुआ था। पहली गाड़ी 20 अक्टूबर 1992 को हमारी रोल आउट हुई थी और आज हम 10 लाख गाड़ी रोल आउट करने जा रहे हैं। टाटा मोटर्स? यस सर, लखनऊ प्लांट से। लखनऊ का? जी, ये बड़ा गर्व का विषय है हम लोगों के लिए। बहुत बहुत गर्व का विषय है ये तो, क्योंकि 10 लाख गाड़ियाँ मतलब 10 लाख रोज़गार, इससे कहीं ना कहीं ज़्यादा ही रोज़गार इसके अवसर प्राप्त होंगे। तो क्या लग रहा है यूपी में जो पलायन का स्थिति था अब जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि रोज़गार के अवसर बढ़ेंगे तो यूपी से लोग बाहर कम जाएंगे? जी हाँ, रोज़गार तो मिल ही रहा है। रोज़गार मिल रहा है सर, रोज़गार तो मिल ही रहा है। काफ़ी रोज़गार मिला लोगों को, इससे अवसर बढ़ रहे हैं। जी हाँ बढ़ रही है सर। सर से बात करते हैं। क्या नाम हो सर? संजय कुमार मेरा नाम हुआ। कहाँ के रहने वाले सर आप? हम जमशेदपुर के रहने वाले हैं। आप यहीं पे एम्प्लॉय हैं? हाँ, यही के एम्प्लॉय हैं। क्या लग रहा है, कुछ दृश्य बदल रहा है या वैसा का वैसा ही है? नहीं, ऐसा नहीं, रोजगार तो लोगों को मिल ही रहा है। लोग यहाँ आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, ये सब तो है ही। क्या लग रहा है कि ये जो 30 वर्षों में रहा, आज जो है 10 लाख यहाँ से व्हीकल्स निकाले जाएंगे, तो इससे यूपी पे कितना प्रभाव पड़ेगा रोजगार को लेके? और सब रोजगार तो बढ़ेगा ही, रोजगार तो मिलेगा ही, ऐसा कोई बात नहीं है। चलिए ठीक है। ये यहाँ पे जो है एम्प्लॉई आए हुए हैं और भी लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। सरदार जी पीछे बैठे हुए हैं, सरदार जी से बात करते हैं। ये यहाँ के पुराने एम्प्लॉई हैं। क्या नाम हो सर आप? हरविंदर सिंह, कहाँ के रहने वाले? जमशेदपुर, झारखंड से आप आए हुए हैं। क्या कहेंगे आज यहाँ टाटा मोटर्स से ये आज जो है 10 लाख व्हीकल्स जो है निकाले जा रहे हैं, क्या कहेंगे? ये बहुत खुशी का दिन है आज, और सबसे बड़ा आज है कि हम लोग 10 लाख गाड़ी जो है आज के दिन रोल आउट हो रही है हमारी, और ये बहुत ही ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण वाला फंड है। पहले यूपी को जो है औद्योगिक क्षेत्र में कहीं ना कहीं पिछड़ा माना जाता था, अब क्या दृश्य है? अब तो यूपी काफ़ी आगे निकल रहा है। जब से हमारे योगी जी आए हैं तब से जो उनकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी है उसके तहत आज भय मुक्त वातावरण है और आप आराम से काम करके जा सकते हैं और उद्योग लग सकते हैं। एक यूपी हुआ करता था जो बीमारू राज्य कहा जाता था। आज यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर और रोज़गार के अवसर बढ़ रहे हैं, प्राइवेट कंपनियाँ आ रही हैं। क्या लग रहा है कि यूपी में कुछ बदलाव दिखा है? बहुत ज़्यादा बदलाव है। आप देख सकते हो, जब हम लोग यहाँ 2002 में आए थे तो एक सिंगल रोड हुआ करती थी हमारी फैक्ट्री में आने के लिए। आज वो डबल हो रही है और सुनने में आ रहा है कि अभी उसका 3 ट्रिपल होने का जो है प्रस्ताव पारित हो चुका है देवा तक। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अब हम इलेक्ट्रिक्स वैन भी अपने यहाँ बनाने जा रहे हैं। तो एक समय था जब कॉर्पोरेट जो है यूपी से दूरी बनाए रहता था, लेकिन अब जो है
नज़दीक और यहाँ पर लखनऊ में टाटा जैसे ब्रांड कंपनियाँ जो है काम कर रही हैं, क्या कहें? अभी आप देख सकते हो, अभी कुछ ही दिनों पहले जो है अशोक लेलैंड भी हमारे यहाँ आई है। टाटा मोटर तो खैर 92 से यहाँ पे काम कर रही है। इसके अलावा अभी प्रदेश में और जगह भी टाटा की बहुत सारी जो है फैक्ट्रियाँ लगने वाली हैं। जैसा कि सुनने में और फैक्ट्री जी जैसा सुनने में आ रहा है कि TCS का जो प्लांट है वहाँ गोरखपुर में स्थापित होने जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इससे तो कहीं ना कहीं रोज़गार के अवसर बढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा अवसर होंगे इसमें, बहुत ज़्यादा अवसर मिल रहे हैं इसमें, जो नए नए युवाओं को भी मिल। प्राइवेट कंपनियां हैं आ रही हैं, इससे रोज़गार बढ़ेगा। तो जो प्राइवेट कंपनी हो रही है जिसको मर्ज किया जा रहा है, तो उससे कोई नुकसान तो नहीं? कोई नुकसान नहीं है। आप देख लो, अभी हम जो काम करते आए हैं तो अभी करीब करीब जो परमानेंट हैं, उसके अलावा जो नहीं परमानेंट है, जो अदर एजेंसीज है, 3 से 4 लाख लोग डेली इससे माने प्रभावित होते हैं। 3 से 4 लाख लोगों का डेली काम चलता है यहाँ पे। जैसे ऑटो वाले हो गए, जैसे टी वाले हो गए, जितने भी अपने हैं, तो इन सबसे बहुत ज़्यादा रोज़गार मिलने की उम्मीद है। कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ लोग जुड़ रहे हैं, तो उससे प्रदूषण भी कम होगा। इससे प्रदूषण बहुत ज़्यादा कम होगा। ठीक है, एक तो डीजल की गाड़ियाँ जैसे सुनने में आ रहा है कि बहुत ज़्यादा कम होने वाली हैं, और इलेक्ट्रिक बसें अभी देख रहे हैं, जैसे कि अभी आपके दिल्ली में हुई और यूपी में भी हुई हैं, तो अभी लखनऊ में भी चल रही हैं। आप देखे होंगे। जो अगर सेफ्टी पर्पज से बात किया जाए, इन व्हीकल्स में क्या क्या सेफ्टी को लेकर के ध्यान दिए गए हैं जो मेन हो? सेफ्टी में सबसे पहले तो इसमें जो है आपका जो क्या बोला जाए, इसमें आग लगने की संभावना बहुत कम है। ठीक है, सबसे बड़ा बात जो है इसमें इतने सेफ्टी फीचर दिए गए हैं। तो गर्मियों में काफ़ी ज़्यादा आग लग जाती थी गाड़ी। ये सेफ्टी फीचर इतने दिए गए हैं कि अगर एक चिंगारी भी है, अगर धुआं भी उठेगा तो गाड़ी में अलार्म बजना शुरू हो जाएगा। तो ये सब सेफ्टी फीचर देख के टाटा मोटर काम कर रही है अभी इस पर। क्या लग रहा है, योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सही चल रहा है? बहुत बढ़िया चल रहा है। अगर आप 10 में से 10 मांगेंगे तो हम लोग 11 नंबर देंगे उनको। योगी जी के जी। पहले ऐसा क्यों नहीं होता था? पहले अब पता नहीं अब पहले का क्या था, क्योंकि हमने खुद 2002 में ज्वाइन किया था यहाँ पे। पहले मैं जमशेदपुर में था, तब 2000 में। बिल्कुल। क्या नाम हुआ सर आपका? नयन रंजन, कहाँ के रहने वाले आप? बिहार। बिहार से हैं? जी, बिहार से लखनऊ में? पहले बिहार झारखंड था, तो बिहार से झारखंड में पढ़ाई लिखाई पूरी की, जमशेदपुर में। आज टाटा मोटर्स में आप यहाँ पे हैं, 10 लाख व्हीकल्स सेलिब्रेशन आज यहाँ पर मनाया जा रहा है, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा उन्नति की ओर हम लोग जा रहे हैं। जब एक गाड़ी बनी थी तब से आज 10 लाख गाड़ी तक हैं हम लोग, और ये योगी जी के शासनकाल में ये और ज़्यादा संभव हो पाया। हाँ, अगर बात करें तो पहले लोग रोज़गार के लिए पलायन करते थे, यूपी से बाहर जाना पड़ता था। अब लेकिन यूपी में आकर के ही रोज़गार, इतने बड़े प्लांट टाटा मोटर्स में 10 लाख व्हीकल्स निकालना आम बात नहीं है, और फिर उसके बाद जो है यहाँ पे रोज़गार के अवसर मिल रहे हैं। पहले जो सरकार थी और जो समय था उसमें गुंडागर्दी और दादागिरी ये सब ज़्यादा हुआ करती थी। योगी जी के शासनकाल में भय मुक्त का है, तो लोग बिंदास काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि हमारे कंपनी में 40% महिला लोग काम करते हैं। 40% महिला काम कर रही है। ये योगी जी के आने से ये सब चीज़ की माने बढ़ोतरी। पहले यूपी में निवेश को लेकर के लोग डरते थे, गुंडा माफिया वसूली को लेकर के, लेकिन आज जो है विश्वास अलग ही बन गया है। लोग खुले दिल से जो है निवेश करते हैं। क्या लग रहा है, योगी जी का विश्वास है? पूरे योगी जी को ही क्रेडिट जाता है इसका। हाँ, उनके शासन व्यवस्था इतनी बढ़िया है कि भय मुक्त होकर लोग कहीं भी निवेश कर सकते हैं, कर रहे हैं, और लोगों को रोजगार मिल रही है। हाँ, युवा वर्ग आगे बढ़ के आ रहे हैं, महिलाएं भी आगे बढ़ चढ़ के आ रही, हिस्सा ले रही है। ये व्यवस्था की अगर बात की जाए तो कैसा है उत्तर प्रदेश? बहुत बढ़िया। ऐसा इससे पिछले दो तीन शासनकाल हम लोगों ने देखा है अलग अलग पार्टियों का, लेकिन ये व्यवस्था पहली बार लोगों को महसूस हो रही है। इतनी आज़ादी, इतनी निर्भयता से लोग बिंदास घूमते हैं, रात में भी सड़कों पे खुला घूमते हैं, आते हैं, जाते। कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। क्या लग रहा है 27 में फिर आएंगे? बिल्कुल। जो है ये आज यहाँ पे टाटा मोटर्स लखनऊ का ये जो प्लांट है 23 वर्षों का, लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हो सर आपका? प्रकाश चंद्रा। कैसे हैं? बढ़िया एकदम। इसी कंपनी में? यही कंपनी में आप भी? जी, 25 साल से। कहाँ के रहने वाले आप? देवरिया। देवरिया।
हाँ, तो बिहार से भी लोग आए हुए हैं, हाँ हाँ बच्चियाँ भी बैठी हुई हैं, तो सुरक्षित है यहाँ पे कि नहीं? बिल्कुल, सब लोग सुरक्षित महसूस करते हैं। भाई साहब ने बताया कि 40% महिलाएं हैं यहाँ पे। बिल्कुल सही बताया। सही है। बिल्कुल। अगर यहाँ पे बात करें तो 10 लाख व्हीकल आज यहाँ से निकाले जा रहे हैं। कैसा दृश्य है, क्या उत्साह? 10 लाख गाड़ी निकलने में जो है करीब करीब आपको 34 साल लगे और मुझे अपार खुशी हो रही है इस क्षण और इस पल को महसूस करते हुए कि मेरे आंखों के सामने 10 लाखवां गाड़ी रोल आउट हो रही है। तो इससे कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो रोज़गार के भी अवसर बढ़ेंगे। 10 लाख गाड़ी, हेल्पर और एक ड्राइवर को मिला के बात करें तो 10 मल्टीप्लाई 2 करें तो 20 लाख रोज़गार के अवसर मिले। बिल्कुल मिले ही हैं और उसके साथ साथ और लोग भी जो उस गाड़ी को रिपेयर करते हैं या करते हैं उसके साथ जुड़े हुए मैकेनिक, मेंटेनेंस के लोग, सब वो रोज़गार उसी से जुड़े। कितना रोज़गार अगर आंकड़ा बात किया जाए तो लगभग में कितना मिलेगा? अगर जैसे आपने हेल्पर बताया, मैकेनिक की बताया, तो उससे कितने रोज़गार? देखिए इसका कोई लिमिट तो नहीं है कि कितना रोज़गार मिलेगा, लेकिन दिन पर दिन ये बढ़ता ही जाएगा क्योंकि डीलर पॉइंट खुलेंगे, सर्विस सेंटर खुलेंगे रास्ते में, और मान लीजिए ईवी का है तो चार्जिंग पॉइंट खुलेंगे, तो रोज़गार की कमी तो नहीं होगी और ये बढ़ता ही रहेगा। पहले यूपी मैन्युफैक्चरिंग के मामले में काफ़ी पीछे था, काफ़ी हटा हुआ था, लेकिन अब जो है यहाँ यूपी में टाटा जैसी बड़ी ब्रांड कंपनी जो है यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। यहाँ 10 लाख गाड़ियाँ निकाली। अशोक लीलैंड की बात करें तो वो भी आई, लखनऊ में अब काम चल रहा है। इससे रोज़गार के अवसर बढ़। देखिए ये सरकार की बहुत ही अच्छी नीति है जो कि आदित्य योगी नाथ जी और हमारे प्रधानमंत्री जी जो है यूपी पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और इसको अलग अलग इंडस्ट्रियल मीट करा के अलग अलग उद्योगपतियों को यहाँ बुलाकर रोज़गार के नए नए अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। ठीक है, ये बहुत ही अच्छी बात है। इसमें यूपी के लोगों के रोज़गार काफ़ी बढ़ने वाला है और बढ़ भी रहा है। और दूसरी चीज़ है कि उद्योगपतियों का विश्वास यहाँ पर बढ़ रहा है क्योंकि ये प्रदेश अब सुरक्षित प्रदेश है। पहले जो होता था वो सभी को मालूम है, लेकिन अब लोग जो इन्वेस्टर्स हैं वो काफ़ी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। जी यूपी में यूपी में इसी वजह से निवेश जो है बिल्कुल आप देख ही रहे हैं। यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर काफ़ी सवाल खड़े होते थे। अब जो है पहले निवेश को लेकर के काफ़ी मतलब डरे हुए रहते थे कि हम निवेश करें तो कहीं पैसा ना फंस जाए, लेकिन अब जो है यूपी में अगर कोई भी प्रोजेक्ट आता है तो सबसे पहले लाइन लग जाती है क्या हम निवेश करेंगे। तो क्या योगी के कानून व्यवस्था को लेकर के लोगों का विश्वास बढ़ा है, निवेशकों का विश्वास बढ़ा है इस वजह से? देखिए ये बिल्कुल, अगर आप योगी जी या उनके साथी जितने भी हैं इन्वेस्टर्स हैं जो इस चीज़ को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि हमारे यहाँ मतलब इन्वेस्टर्स आएँ और उद्योग धंधा लगाएं, तो आप देख ही रहे हैं कि निडर होके जो है उद्योगपति आ रहे हैं यहाँ पर और अपना फैक्ट्री बैठा रहे हैं। जैसे आप अशोक लीलैंड को ही देख लीजिए, रिसेंट में जो है आई, पहले नहीं आते थे, पहले ऐसा कुछ नहीं था। क्या सरकार के प्रति, यहाँ की कानून व्यवस्था के प्रति अशोक लीलैंड का विश्वास बढ़ा है, निवेशकों का विश्वास? बिल्कुल, ये आप देख ही रहे हैं, तभी तो ये लोग आए हैं, अदरवाइज नहीं आते। पहले ऐसा क्या था? तो क्या यूपी की छवि, आपको क्या लगता है यूपी की छवि बदल गई है लोगों? बिल्कुल बदली है और बहुत ही अच्छा काम हो रहा है। उद्योग धंधे बढ़ रहे हैं और जो बंद पड़े उद्योग धंधे थे वो भी बढ़ रहे हैं। ये श्रेय किसको जाता है? ये हमारे सरकार को जाता है। सरकार को जाता है। सर से बात करने की कोशिश करते हैं। सर क्या नाम हुआ? राजेश कुमार पांडे। कहाँ के रहने वाले? रहने वाले अयोध्या के हैं। अयोध्या जी, राम की नगरी से। हाँ, कैसा लग रहा है आज यहाँ पे? आज यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है और ये हम लोगों का सौभाग्य है कि इतना बड़ा भव्य आयोजन हुआ है। और हम लोग तो बहुत सीनियर हैं और ये हम लोग के रिटायरमेंट के पहले जो कुछ हो रहा है हम लोग पूरे जीवन याद रखेंगे इस चीज़ को। तो ये हम लोगों के लिए समझिए कि सबसे बड़ी सौगात है, अब तक की जो सबसे बड़ी सौगात है कि योगी जी आ रहे हैं और हमारे चेयरमैन साहब आ रहे हैं और जो इतना भव्य आयोजन हुआ है ये हम लोगों का बस सौभाग्य है और इसको हम लोग पूरे जीवन संजो के रखेंगे अपने दिल दिमाग में। कितने साल से आप यहाँ पे नौकरी? यहाँ पे 94 में ज्वाइन किए और हमारा लगभग 32 ईयर्स कंप्लीट हो गया है। अभी 7 ईयर्स बाकी है हमारा भी 7 ईयर अभी है। बाकी। हाँ, तो 39 ईयर्स हम कंपनी को देंगे
ऊपर वाला चाहा तो। अगर बात की जाए तो पहले यहाँ पे निवेशकों का निवेशकों के अंदर डर रहता था कि हम निवेश करें कि ना करें, कर दिए तो पैसा फंस जाएगा, क्योंकि गुंडा माफिया वसूली ये सब चीज़ें काफ़ी चलती थी। क्या उसमें बदलाव आपको देखने को मिला? बिल्कुल बदलाव मिला है। एक तो शासन का बदलाव, पहले ये था कि हम जो कमा रहे हैं अपने घर तक पहुंचा पाएंगे कि नहीं। हम अगर शटर गिरा रहे हैं तो हम इस पैसे को, दुकान का पैसा हम घर तक लेके पहुंच पाएंगे कि नहीं। अभी शासन इतना अच्छा हो गया है कि हर कोई निश्चिंत होकर अपना काम कर रहा है। उसको पता है कि मैं अपने बटुए के लेके अपने घर पहुंच जाऊंगा। जो महिला कर्मचारी है वो इतनी सुरक्षित महसूस करती है कि मैं यहाँ से निकल के और बीच शिफ्ट करके मतलब रात में भी मैं सुरक्षित अपने रूम पर पहुँच जाऊँगी। तो बदलाव बहुत ज़्यादा हुआ, मतलब बदलाव है कि ज़मीन आसमान का अंतर आया है। और विकास को लेकर अगर बात की जाए तो यूपी में विकास कैसा है? विकास को लेकर अगर बात किया जाए तो जिधर देखिए केवल विकास ही विकास दिखाई दे रहा है। जो नई पीढ़ी है हो सकता तुलना करके ना देख पा रही हो, लेकिन जो पुरानी पीढ़ी है वो तुलना करके देख रही है कि विकास एक क्षेत्र में नहीं, लगभग सभी क्षेत्रों में विकास हो रहा है। और विकास अब लोगों के जुबान पर, यहाँ तक कि जो लोग नहीं भी शासन को पसंद करते थे शुरू में, अब वो भी दबी जुबान से अब इस शासन का वो अब बड़ाई करने लगे, प्रशंसा करने लगे और कायल हो गए हैं। अगर बात की जाए तो आप अयोध्या से हैं, अयोध्या का क्या है? क्योंकि वहाँ पे तो भारतीय जनता पार्टी हार गई, राम मंदिर बनवा दिया, इतना विकास किया लेकिन हार गई। आपको क्या लग रहा है 27 में क्या होगा? एक्चुअल पार्टी नहीं हारी है वहाँ पे जो उस समय जो दुकानें तोड़ी गई और लोगों का मुआवजा नहीं मिल रहा था, तो जो विरोधी पार्टी है उन्होंने लोगों को भड़काया कि ऐसा है कि अगर ये शासन रहा, ये सरकार आ जाएगी, तुम्हारा मुआवजा अटक जाएगा, हम आएंगे तुम्हारा पूरा मुआवजा दिलाएंगे। वो मुआवजा के चक्कर में जो गलत बयानबाजी हुई और गलत तरीके से पेश किया गया, उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। और चूंकि वो जो काम हो रहा था, इतना बड़ा काम हो रहा था, वो रातों रात नहीं हो सकता था। तो वो काम लंबा था और उसी में इलेक्शन भी होना था और इस वजह से हारी। बाकी आज के डेट में अगर हो तो जो भी लड़ेगा भाजपा के खिलाफ, उसका वहाँ पे जमानत जब्त हो जाएगा। अच्छा, जमानत जब्त हो जाएगा? हाँ, जमानत जब्त हो जाएगा अब, क्योंकि वो सारी सिचुएशन लोग समझ भी गए हैं और अब वो स्थितियाँ नहीं है। सबको पूरा मुआवजा मिला, जिसको नहीं मिला था मिल रहा है। लोग सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, वहाँ लोग कमा रहे हैं, बहुत सारे वहाँ रोजगार के अवसर वहाँ क्रिएट किए गए हैं, सृजन किए गए हैं। अब वहाँ पे पूरे इस तरह राम राज है, हम लोग तो देख रहे हैं, वहाँ के रहने वाले हैं। इसलिए वो जो कुछ हुआ बस वो नासमझी में हुआ और लोग समझ नहीं पाए। विकास की रफ्तार कैसी है यूपी में? कुछ बदलाव है? रफ्तार नहीं, आधी है ये रफ्तार तो होता है कि जब थोड़ा थोड़ा हो। अभी जिधर देखिए और वहीं पे हो रहा था। ये एक प्रकार की सुनामी है विकास की सुनामी चल रही है अभी। बच्चियाँ बैठी हुई हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? क्षमा द्विवेदी। कहाँ की रहने वाली है? हम बाराबंकी के रहने वाले हैं। क्या कहेंगी आज यहाँ पे 10 लाख व्हीकल जो है निकाले जा रहे हैं यहाँ से? जी हाँ, यहाँ पे 10 लाख भी विकल्प निकाले जा रहे हैं, जिससे हमारे देश का ही नहीं अदर देशों का भी विकास होगा। हमारी यूपी का तो विकास होगा ही होगा। क्या सुरक्षित आप अपने आप को महसूस करती हैं यूपी में? हाँ, बिल्कुल महसूस करते हैं, क्योंकि ये भारतीय भाजपा सरकार ये महिलाओं के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है, विकास के लिए भी अच्छा काम कर रही है, महिला सशक्तिकरण के लिए तो बहुत ही अच्छा काम कर रही है। चलते हैं और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। आज यहाँ पर टाटा मोटर्स की जो कंपनी है, यहाँ पर आज जो है 10 लाख व्हीकल यहाँ पे निकाले जा रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पे ये एम्प्लॉई है और जितने भी एम्प्लॉई है ये इनसे हमने बात करने की कोशिश की। इन्होंने बताया कि ये जो क्षण है ये हमारे लिए यादगार रहेगा, क्योंकि 35 साल का जो सफ़र रहा, 10 लाख व्हीकल आज यहाँ से निकाले जाएंगे तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए यादगार रहने वाला है। और ये हो पाया है तो सीएम योगी आदित्यनाथ की वजह से हो पाया है और विश्वास बढ़ा है लोगों का यूपी के प्रति, निवेशकों का विश्वास बढ़ा है, जिससे ये संभव हो पाया है। आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताइए।